We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे जो है वो रिलायंस का चार्ट ओपन है। आज जो है वो हम इसके वीकली बेसिस पे इसका एनालिसिस करेंगे कि ये स्टॉक जो है वो अभी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अभी तक जो है वो मैंने आपको इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम में जो है वो एनालाइज करना सिखाया है। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि यदि पिवट पे यदि आपको एनालाइज करना होता है तो स्टॉक्स को जो है वो लंबे टाइम फ्रेम पे यूज किया कीजिए। डेली को छोड़ दिया कीजिए। यदि आप ओवरनाइट ट्रेड करते हैं या इंट्राडे करते हैं तो वीकली पिवट को देखिए। यदि स्विंग करना है तो मंथली एंड क्वार्टरली को देखिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ईयरली को फॉलो कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो 5 इयर्स का पिवट को जो है वो फॉलो कीजिए। लेकिन ये एक पिवट थ्योरी है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और थ्योरी बताई है, वो है एंकर वीवेब की। तो एंकर वीवेब को आप यूज कीजिए। साथ ही साथ मैंने 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप बताया हुआ है। तो आज जो है वो हम टू डे नहीं 2 वीक वैल्यू रिलेशनशिप जो है वो रिलायंस का निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ट्रेंड है और किस तरह का वहाँ वैल्यू रिलेशनशिप जो है वो बना हुआ है। साथ ही साथ आज हम आपको एक नया इंडिकेटर यूज करना सिखाएंगे, किस तरह से जो है वो हम यूज करते हैं। साथ ही साथ उसमें क्या वेरिएशन हम उसमें ऐड कर दें तो वो हमारे लिए एक सिंप्लिसिटी के साथ उसको यूज करना हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। हम उसको यूज करेंगे। हालांकि हम उस पर काफी एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो है वो बनाएंगे, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बॉलिंगर बैंड। तो आज जो है वो हम 3 इंडिकेटर के साथ जो है वो रिलायंस का वीकली वैल्यू जोन, मनी जोन, एंकर वीवेब, बॉलिंगर बैंड, इन तीनों का जो है वो मिक्सचर जो है लेकर के हम एनालिसिस करने वाले हैं बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो ये हमारे पास सामने में रिलायंस इंडस्ट्री का आवरली चार्ट ओपन है। आप देख सकते हैं कि आपको 2 लाइन दिख रहा होगा। 2 लाइन जो है वो एंकर वीवैप है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि एंकर वीवैप को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं इसको जो है वो ड्राइंग को रिमूव कर देता हूं और आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ एक बार फिर से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ताकि जो लोग भी नए हमसे आज जुड़े हैं, जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, वहाँ ये देखिए ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यहाँ पे फ्री रिसोर्स है ये। यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ लास्ट में जो है वो एंकर वीवेब दिख रहा होगा। चूंकि हम 2 वीक वैल्यू रिलेशनशिप हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 डे का ये हमारा अभी का चल रहा है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि आज जो है वो हम मिड वीक से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेचुरली हमारा वीकली कैंडल जो है वो स्टार्ट फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गया होगा। तो ये हमारा हाई है, इसका कलर जो है वो रेड है ऑलरेडी। तो हमने ये हाई पे जो है वो ड्रॉ कर दिया। इसके साथ 2 वीक लो पे जो है वो हम एक एंकर वीवेब लो का लेंगे। उसका कलर जो है वो हम ग्रीन कर देंगे। इसका ट्रेडिंग रूल जो है वो हमने बताया हुआ है कि इसको आप मूविंग एवरेज की तरह यूज कीजिए। जब कभी भी इसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो आप समझिए कि सपोर्ट जो है वो टूट चुका है। जब कभी भी ब्रेकआउट होता है तो ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि वो मार्केट के मोमेंटम के साथ ऊपर जाने वाला है। पर आप अपना स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रीवियस 2 वीक के हाई और लो से जो है वो हमने अपना पहला इंडिकेटर एंकर वीवेब को ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा जो है वो पिवट लाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पिवट को 10 है, इसको हम 2 कर देते हैं, क्योंकि हमको पिवट पे दिखना। और मैंने आपको बताया था कि आप पेवो भी यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल भी यूज कर सकते हैं, पर जिसको यूज करे एक ही इंडिकेटर को यूज करें। मैं इसलिए यहाँ पे बार बार कई बार चेंज करके मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, जो ट्रेडिंग कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते।
उन लोगों के लिए मैं ये सारे वीडियो जो है वो मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ। तो मैं कोशिश हमारी यही रहती है हमारे चैनल की है कि हम लोग एजुकेट करें, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की मैक्सिमम थ्योरीज को हम यहाँ पे अपने चैनल पे कवर करें ताकि वो लोग सीख सकें। इसी कारण से कई बार जो है वो हम लोग अपने एनालिसिस में जो है वो इंस्ट्रूमेंट प्लस इंडिकेटर को चेंज करते हैं ताकि दूसरे लोग जो है वो इससे फायदा ले सके। लेकिन आप अपने डिसिप्लिन को कायम रखिएगा कि आप यदि एक ही पिवट को यूज करना स्टार्ट करते हैं, फिर वो फिबो हो सकता है, ट्रेडिशनल हो सकता है, तो आपको या कैमरिला हो सकता है, तो आपको उसी से स्टिक रहना है ताकि आपके विनर और लूजर आपको दोनों मिल जाए। देखिए मार्केट में चार एक सिस्टम चलते हैं और सारे सिस्टम नहीं चलते हैं। आपको डिसिप्लिन के साथ सिर्फ फॉलो करना है, वही डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपको मार्केट में सरवाइव कराता है। तो जैसा कि इसका वैल्यू रिलेशनशिप जो है वो हम देखते हैं, तो वैल्यू रिलेशनशिप में हमारे पास बहुत इजी हो जाता है। साधारण भाषा में बोले तो यहाँ पे हमको अप ट्रेंड देखने के लिए हायर हाई देखना होता है, हायर लो देखना होता है। यदि ये दोनों है इंटैक्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वीकली का वैल्यू रिलेशनशिप जो है, 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो अब ट्रेंड की ओर इशारा करता है, क्योंकि प्रीवियस वीक में जो है वो एक अच्छा जंप जो है वो प्राइस में देखने को मिला था। तो ये हमारा वैल्यू रिलेशनशिप हो गया। रेड लाइन जो है वो हाई से लिया गया है, लो जो है वो ग्रीन जो है वो लो से लिया गया। देखिए बीच में आपको कहीं भी ये थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट पे जो है वो आपको ऊपर नीचे दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको उसको घबराना नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिक वो होता है अपडेट। लेकिन आपको ये देखना है कि आपने ईओडी चार्ट पे आपने ठीक से ड्रॉ किया है कि नहीं। ईओडी चार्ट पे आपका वो सही से ड्रॉ है तो उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, एंकर वेव की बात कर रहा हूँ, तो वो दोनों वैलिड है, इसलिए आप उसको देख सकते हैं। अभी आप ये देखिए कि रेड लाइन जो है वो हमने हाई से लिया हुआ है, ग्रीन लाइन जो है वो हमने लो से लिया हुआ है। तो हाई से ड्रॉ किया हुआ जो एंकर वेव है वो हमारा कल के दिन में जो है वो ब्रेक हो गया था। ग्रीन लाइन जो लो से खींचा हुआ है वो आज हमारा क्लोजिंग बेसिस पे जो है वो ब्रेक हो गया है। वैल्यू रिलेशनशिप अपवर्ड है, लेकिन ये दोनों जो है वो ब्रेक हो रहा है, जो एक अच्छी साइन नहीं मानी जाएगी। हालांकि उसने अभी तक सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। वो फिबो जो पिवट का S1 है 2340, वो अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया है। इसलिए हम अभी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन आपको ये सारी चीज जो है वो ध्यान देनी चाहिए कि ये हो रहा है, इट मीन्स कि ये वीक हो रहा है। हुआ नहीं है, लेकिन इस तरह का एंकर वेव का ब्रेक डाउन जो है वो उस इनहेरेंट वीकनेस की ओर इशारा कर रहा है। साथ ही साथ आपको यदि ये देखना हो कि वीकली चार्ट पे यदि थोड़ा सा किस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। आपको दिखाई देगा बहुत ही छोटा सा ही सही, लेकिन एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यदि हम कैंडलस्टिक को, यदि ये लाइन, जब भी आपको कोई चार्ट फॉर्मेशन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्लैरिटी के साथ, तो आप कैंडलस्टिक को क्या कीजिए, लाइन चार्ट में जो है वो कन्वर्ट कर दीजिए। लाइन चार्ट जो है वो क्लोजिंग प्राइस से बना होता है और वहां पे चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो काफी अच्छे से विजिबल होते हैं और वो आपको काफी अच्छी तरह से पता चलता है कि यहाँ पे कोई फॉर्मेशन है। तो जैसे ही आप इसको ये लाइन चार्ट में करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर जो है फॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्मेशन जो है वो आपको दिख रहा है। तो एक ये चीज हो गया। और चलिए इसको बीच में हम इसको चेंज करके कैंडलस्टिक कर देते हैं। तो एक वीकली चार्ट पे ये फॉर्मेशन है। आपको थोड़ा सा जो है वो मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ेगा। और यदि आप ट्रेडर हैं, यदि ट्रेड करते हैं,
तो यदि आपने एक इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लिया तो उस ही इंस्ट्रूमेंट से जो है वो उसको बार बार ट्रेड कीजिए। जस्ट लाइक कमोडिटी, आप कुछ फेवरेट अपने स्टॉक बना लिए और 5 से ज्यादा आप वॉच भी नहीं कर सकते, ना ही उसके हर सपोर्ट रेजिस्टेंस को याद रख सकते। तो जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए जो है वो मार्केट पे फोकस करना इजी हो जाता है। साथ ही साथ यदि आप आज जो हम नया इंडिकेटर जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। ये सारे ड्राइंग को जो है वो हम हटा देते हैं, पिवट लाइन को जो है वो अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि हम इसको जो है वो ऑलरेडी, देखिए बॉलिंगर बैंड को आप यदि गूगल करेंगे तो आपको हर चीज का बारे में जो है इसमें पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, बेसिकली आप ये समझिए, साधारण भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक मूविंग एवरेज है। ये जो येलो लाइन है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। जॉन बॉलिंगर ने जो है इसको डिस्कवर किया था, और उन्होंने जॉन बॉलिंगर ने बॉलिंगर बैंड पे जो है वो बुक भी लिखी है, और काफी बेहतरीन बुक है। जिन लोगों को इसमें स्टडी करना हो वो उस बुक को रेफर कर सकते हैं। बॉलिंगर बैंड पे लिखी हुई नेचुरली राइटर की जिनकी खोज है उनके द्वारा लिखी गई बुक है, तो वो सबसे अच्छी बुक मानी जाएगी। तो वो बॉलिंगर बैंड है, जॉन बॉलिंगर ऑन बॉलिंगर बैंड्स, ये किताब का नाम है, और आप इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये आप जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, और इसके ऊपर ये नीचे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का लाइन है, जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि हम एक आम आम रिटेल ट्रेडर को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये मूविंग एवरेज का बैंड है। ब्लू लाइन जो है ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, और ये ऑरेंज लाइन जो है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। अब हमको मार्केट ट्रेंडिंग कब होगा? मार्केट ट्रेंडिंग जो है वो तब होता है जब बॉलिंगर बैंड के ऊपर प्राइस जो है वो क्रॉस हो जाती है। इसको हालांकि उस बुक में जो है वो 3 तरह के सिस्टम को बताया गया है, लेकिन आज जो है वो हम अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो पे है। हम इसमें डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे बॉलिंगर बैंड पे, तो उसमें हम उस बुक के बारे में और उसके तीनों सिस्टम को जो है वो डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन हम सिर्फ आज जो रिलायंस के वीकली एनालिसिस कैसे करते हैं और उस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो हम आपको उस क्लू को बताएंगे कि आप इसमें क्या वेरिएशन ला सकते हैं, तो आपको मार्केट ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग है, या अभी ट्रेंडलेस है, वो पता चलेगा। तो कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो 2 की जगह 1 कर देते हैं। तो ये 1 जैसे ही हमने इसमें ये मॉडिफिकेशन किया, तो हमको क्या देखना है कि रिलायंस का चार्ट जो है, क्या ये बॉलिंगर बैंड के बाहर है? यदि बॉलिंगर बैंड के बाहर है, ऊपर यदि है, तो इसका जर्नी जो है वो अपवर्ड है विथ मोमेंटम। यदि नीचे है तो इसका जर्नी जो है वो डाउनवर्ड माना जाएगा विथ मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए इसको बॉलिंगर बैंड से बाहर निकलना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो यदि हम वीकली एनालिसिस के लिए जो है वो आवरली चार्ट को देख रहे थे, साथ ही साथ ये हमारा 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप है, उसको हमने ऐड कर दिया। एंकर वीवैप हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर दिया है। तो इन तीनों चीज से जो है वो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। मैं एंकर वीवैप को जो है वो मैं फिर ड्रॉ करूंगा, लेकिन आप ये देखिए कि ये यहाँ पे वीकली S1 को पिछले वीक में जो है वो सपोर्ट लिया, जैसे ही इसके ऊपर जाने लगा तो आपका ये मोमेंटम अप हो गया। ये आपको बता रहा है कि प्राइस जो है वो और भी ऊपर जाने वाला है, और ये तब तक जाएगा जब तक इस बॉलिंगर बैंड के नीचे नहीं चला जाता है प्राइस। तो ये थ्रू आउट द वीक जो है ये रैली चली थी रिलायंस इंडस्ट्री की। कल जैसे हमने एंकर वीवेब पे देखा, हाई से लिया हुआ एंकर वीवेब कल टूटा, बॉलिंगर बैंड पे भी कल ही ब्रेक डाउन हुआ। आज जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे हमने एंकर वीवेब पे लो से ड्रॉ किया हुआ एंकर वीवेब टूटा, और आज बॉलिंगर बैंड पे भी जो है वो टूटा। पिवट वैल्यू रिलेशनशिप पे ब्रेकडाउन नहीं आया है, लेकिन आपको एंकर वीवेब और बॉलिंगर बैंड इस दोनों पे जो है वो ब्रेकडाउन जो है वो आवरली चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है। तो
यदि आप इस तरह से अलग अलग इंडिकेटर को मिक्स करके यदि एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए जो है वो एक एनालिसिस जो है वो काफी इजी हो जाता है। तो आप इन तीनों इंडिकेटर को साथ में यूज कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो हम और भी वीडियो आपको बनाएं, ताकि आपको ये थ्योरी जो है वो क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। हम आप लोगों के आसानी के लिए जो है वो हम एक बार फिर से एंकर वेव ऐप को फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो हमने एंकर वेव ऐप को क्या किया, 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो हम उसके हाई से भी उसको ड्रॉ करेंगे और उसके लो से भी हम उसको ड्रॉ करेंगे। एक हमने 2 डे इस जो लो से लेंगे उसको ग्रीन कर दिया, जो हाई से करेंगे उसको रेड कर लिया। जस्ट लाइक पिवट में जिस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के कलर को रखते हैं, ये कैंडल जो है वो हमारे करंट वीक का है, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। हमारे लिए यही दोनों कैंडल है। यदि इनसाइड बार या आउटसाइड बार बन रहा है, 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, तो जो भी आउटसाइड बार होगी, आउटसाइड बार जो होगी, हम एंकर वीवेप वहां से ड्रॉ करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि 4 तरह के जो वैल्यू रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को बताया है, कि जब अप ट्रेंड का होगा तब तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, डाउन ट्रेंड का भी दिक्कत नहीं होगा। आपको तकलीफ एंकर वीवेप ड्रॉ करने में कहाँ होगी, इनसाइड एंड आउटसाइड। मैं आपको चार्ट पे वो फिर से बताता हूँ। वैल्यू रिलेशनशिप जब भी इनसाइड होगी या आउटसाइड होगी, तो एंकर वीवेप जो है ये आउटसाइड बार से आप ड्रॉ करेंगे, आउटसाइड बार से, ना कि ये इनसाइड वाले बार से आप ड्रॉ करेंगे। इस चीज का जो है वो आप ध्यान रखिएगा एंकर वीवेप को ड्रॉ करने के लिए। और एंकर वीवेप यूज किया कीजिए, काफी अच्छा इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज से अच्छा इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि आपको मूविंग एवरेज को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि आपके इंस्ट्रूमेंट पे कौन सा एवरेज का मूविंग एवरेज जो है वो अच्छा करता है। लेकिन आप इसको आप जिस भी हाई एंड लो से जो है एंकर वीवेप को ड्रॉ करना चाहे वो कर सकते हैं, तो ये काफी आपके लिए इजी हो जाता है। तो आइए हम इन तीनों को जो है वो अब एक साथ ड्रॉ करने के बाद जो है वो चार्ट को देखते हैं और वो कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा रिलायंस इंडस्ट्री का आवरली चार्ट है, जहां पे हम वीकली वैल्यू जोन और बॉलिंगर बैंड विथ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके मिडिल बैंड को जो है वो मैं हटा देता हूँ। नॉर्मली यदि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रखते हैं तो आपको मिडिल बैंड की जरूरत नहीं होती, तो उसको आपको हटा सकते हैं, ताकि आपको और भी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ये ब्लू लाइन है, बॉलिंगर बैंड को जो है वो कल उसने ब्रेक किया था, एंकर वीवेप हाई से जो लिया गया था उसको भी उसने ब्रेक किया। आज जो है रिलायंस लो से खींचा हुआ ड्रॉ किया हुआ एंकर वीवेप के नीचे ओपन हुआ, रिकवरी हुई, और फिर जो है वो आपको आज क्लोजिंग बेसिस पे उसको फिर से ब्रेक डाउन, आज के सेशन में, कल रिकवरी हुई थी, आज के सेशन में उसने ब्रेक डाउन दिया। तो ये था हमारा रिलायंस का वीकली एनालिसिस। होपफुली तीनों इंडिकेटर को आप लोग समझ गए होंगे और आप अपने ट्रेडिंग में इसको यूज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और जितनी भी क्वेरी हो हमारे इस वीडियो पे जरूर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।